जिस महीने की शुरुआत दीपों की जगमगाहट के साथ में हो रही हो, जिस महीने शुक्र वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लक्षाधिपति योग बना रहे हों, जिस महीने देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि स्थान से बाहर निकलकर शनिदेव के मूल त्रिकोण में प्रवेश कर रहे हों, उस महीने का मासिक राशिफल यानी नवंबर 2021 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ ग्रहीय व्यवस्थाओं के संकेतों के आधार पर निकल कर आती हुई क्षेत्रीय आधार क्रम में फलाफल की व्यवस्थाएं जो हमें यहाँ चर्चाओं के साथ में लेकर चलने की गति को प्रदान करने वाली होगी। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं में हम देखें तो 6 और 7 नवंबर 2021 के क्रम में चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में चलायमान रहने वाले होंगे, तो वहीं पर केतु की स्थितियाँ वृश्चिक राशि स्थान में ही हैं। केतु बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोच में ही हमेशा वक्रगत आधार में ही चलायमान रहते हैं, मंगलवत फल करते हैं केतु। और जब केतु यहाँ मंगल के राशि स्थान में रहेंगे तो फलाफल के हिसाब से ये एक तरह से बहुत अलग और विलक्षण स्थिति हो जाती है। जैसा हमने आपको शुरुआत में कहा था, शुक्र द्वितीय भाव में यानी धन भाव, वाणी और परिवार भाव के अंदर, जिसको भाव पणफर की संज्ञा भी दी जाती है, यहाँ पर लक्षाधिपति योग को निर्मित कर रहे हैं, वो भी बृहस्पति के राशि स्थान में। स्वयं देवगुरु बृहस्पति इस महीने यानी नवंबर 2021 के महीने में बहुत बड़े परिवर्तन के साथ में होंगे। 20 नवंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति यहाँ अपने नीचस्थ राशि आधार क्रम से बाहर निकलकर चतुर्थ भाव में यानी शनिदेव के मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से आप देखिएगा कि धन भाव और शिक्षा भाव के अधिपति एवं कारकाधिपति देवगुरु बृहस्पति यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में रहने वाले होंगे। शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में ही और वहीं पर चंद्रमा की नक्षत्रीय परिधियों में यानी कि श्रवण नक्षत्रीय आधार के साथ में गमन कर रहे हैं। वहीं यदि हम आगे चलते हैं, राहु बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोच में 7th हाउस में ही है। द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि सूर्यदेव 16 नवंबर 2021 तक अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे और उसके बाद में यहाँ पर ग्रहण दोष निर्मित करने वाले होंगे, किंतु मंगल के राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। बुध 2 नवंबर से 20 नवंबर 2021 के मध्य अंतराल तक यहाँ तुला राशि स्थान में ही, तो मंगल पूरे ही महाक्रम के साथ में यानी राशि भाव के अधिपति स्वयं पूरे ही महाक्रम के साथ में द्वादश भाव में रहने वाले होंगे, जहाँ से गृहस्थ भाव पर, ऋण भाव पर और अपने उच्च राशि स्थान पर इनकी दृष्टि निक्षेपण की स्थितियां रहने वाली होंगी। एक तरह से शनिदेव की दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान के साथ, तो वहीं मंगल भी अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए होंगे। और हम शुरुआत करते हैं यहाँ प्रथम भाव के साथ में व्यक्तित्व की आभा क्या क्या रही है इस चर्चा के साथ। आप देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करना हो या आप किसी भी इंटरव्यू की ओर हैं, लंबे समय के बाद में वो मौका हाथ में लगा है, तो आसानी से स्थितियां सकारात्मकता दे दे ये संभव नहीं। बहुत अधिक प्रयास करने होंगे, बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय करके ही आप उस स्थिति को हासिल करने वाले हो सकते हैं। जहां है वहां स्थिरता बनाए रखने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट और साथ ही साथ में क्लैशेस की अप्रोच से आप यहां पर बचकर चलिएगा। किसी भी तरीके का मानसिक तनाव यहाँ आपकी परीक्षा के स्वरूप में उच्च अधिकारियों के द्वारा सामने रखा जा रहा है और आप वहां पर यदि शांत प्रद आधार को लेकर चलते हैं तो ये बड़ी वजह रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जो एक तरह से फाइनेंशियल इन्फ्यूज़न करके बिजनेस को एक अलग लेवल की ओर लेकर जाना होता है, वहाँ पर भी आपसे निवेदन है कि बहुत अधिक धीमापन रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा।
इस बात को आप गौर से समझने का प्रयास करें कि केतु जब भी राशि भाव के साथ में होते हैं तो व्यक्ति को बहुत अधिक तीव्रता देने वाले होते हैं। कोई भी कार्य सामने आया, हमने बहुत ज़्यादा सोच और समझ वहाँ पर नहीं लगाई और हाथों हाथ हामी भर दी या फिर ना कहने की ओर चले गए। ऐसी स्थितियों के अंदर व्यक्ति कई बार पछतावे के साथ में रह जाता है। इसी वजह से विशेष स्तर पर निवेदन है कि जब तक सूर्यदेव वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश नहीं करते, यानी 16 नवंबर 2021 तक के समय में जो भी निर्णय लेना हो उसमें आप समय लगाने का प्रयास कीजिएगा। त्वरित गति के साथ में चलना यहाँ पर दुविधाओं को जन्म देने के बराबर हो सकता है। ये आपसे हम नम्र निवेदन यहाँ करना चाहेंगे। और दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि अनुशासन की कमी यहाँ निकल कर आ सकती है। अनुशासन की कमी इस तरह से कि आपने अपनी प्रायोरिटी कुछ और डिसाइड की थी, किंतु उसके बीच में व्यवधान आए, किसी और कार्य की ओर लग गए। अनुशासित रहकर जो कार्य सोचा था उसको पूर्ण करने की आवश्यकता थी, किंतु वो भटकाव परेशान कर सकते हैं। इस बात के साथ में खुद बहुत ज़्यादा विचार विमर्श आप करके चलिएगा। तो कुल जमाजोड़ आत्मविश्वास की प्राप्ति 16 नवंबर के बाद में है, उसके पहले थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। व्यक्तित्व के अंदर कहीं पर भी संशय की झलक आपके सम्मुख निकल कर आने वाली होती है, तो वहाँ पर भी नियंत्रण का पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं यदि हम द्वितीय भाव की ओर चलते हैं, नैसर्गिक आधार पर शुक्र जब भी द्वितीय या फिर द्वादश भाव में गोचरीय व्यवस्थाओं के साथ में होते हैं तो लक्षाधिपति योग को निर्मित करते हैं। रुपए पैसे का आवागमन तीव्र है तो खर्चे भी उसी तीव्रता के साथ में बने हुए हैं। इस बात को आप नोटिसेबल अप्रोच में स्वयं के लिए लेकर चलिएगा। वाणी व्यंग्यात्मक शैली के साथ में नहीं पनपे। आप विलक्षण आधार के साथ में वाणी के स्वरूप में जरूर हैं, किंतु कई बार हम एक ओहदे के ऊपर पहुंचने के बाद में अगले व्यक्ति को कुछ ऐसा कह जाते हैं जो उसको अखरने वाला होता है। उससे स्वयं को जितना आप संभाल कर चलने वाले होंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए आप स्थापित करते चले जाएंगे। यहाँ एक और बात पर गौर करने की आवश्यकता कि जो फाइनेंशियल रोटेशन में आप सुधार देख रहे हैं, कामकाजी जीवन के अंदर रुपए पैसे की आवक देख रहे हैं, पुनः सारे रुपए पैसे को कार्य क्षेत्र के अंदर निवेश करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर कुछ और रुपया पैसा रोटेशन से दूर हटकर संरक्षण की ओर भी जाने वाला हो, जो कि एक तरह से खुद के फाइनेंशियल बेस को रॉबस्ट करने वाला हो। ये प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। यहाँ हम आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों से इनकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, किंतु एक नकारात्मक बात जो प्रमुख तौर पर यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि शुक्र जब भी यहाँ द्वितीय भाव के साथ में होते हैं तो पारिवारिक जनों को ये लगने लगता है कि अब ये व्यक्ति अच्छा खासा रुपया पैसा कमा रहा है, इनसे दूर हो जाना ही अच्छा, इनसे दूर के नमस्ते बेहतर, अन्यथा हम भी कहीं न कहीं ऐसे दुराव के साथ में खुद को ग्रसित करने वाले होंगे। इस व्यक्ति में एक अहम आ गया है, आपके भीतर वो है नहीं किंतु वो झलक मिलने लगती है। तो यहाँ रिश्तों को झुककर संभालने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। आप फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, वहां पर बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। जो निवेश, जो खर्च ऐसे क्षेत्रों में आप इस महीने करने वाले होंगे वो वृद्धि के सरोकार निर्मित करेंगे। हम द्वादश भाव की ओर इशारा इस वजह से कर रहे थे कि द्वादशेश की स्थितियां यहाँ द्वितीय भाव के साथ में जुड़ी हुई है। ये भी एक प्रखर आधार यहाँ पर लिए हुए है। पराक्रम की ओर इस यात्रा को लेकर चलते हैं तो पराक्रम देश पराक्रम भाव में है। आपके पराक्रम में लगातार वृद्धि के सिरे नजर आते हैं। भाइयों के साथ में संबंधों को 20 नवंबर के बाद संभालिएगा, किंतु नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ आपको कोई भी कठिन टास्क मिल रही है उसको सहर्ष स्वीकार करने की ओर जाएं। कई बार व्यक्ति सोचता है कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किंतु मंगल जब अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे तो हम अपने कार्य के साथ में निर्विघ्न स्वरूप में एक नई शुरुआत करने वाले होंगे। अनुभव मिलेंगे जो अनुभूतियां देंगे और उसके साथ में ही जीवन एक नए प्रकाश के मार्ग की ओर चलता चला जाएगा। ये ताकत इस महीने आपके साथ में रहने वाली है। वहीं जो स्थिरता जीवन के भीतर, नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार हो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के साथ में हो, संबंधों की प्रगाढ़ता के साथ में हो,
वो यहां निकल कर आने वाली होती है। उपचय स्थान, साथ ही साथ में पराक्रम भाव, महत्वाकांक्षाओं को देखने का भाव, जहां से आधुनिक युग के अंदर व्यक्ति की प्रगति को उसके कार्य क्षेत्र की स्थितियों के साथ में देखा जाता है, वो तीव्रता यहां प्रथम उपचय के साथ में निकल कर आने वाली होती है। और शनिदेव यहां जब अपने प्रखर ओज के साथ में, चंद्रमा प्रधान नक्षत्र के साथ में हो, तो आप कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में कोई भी हस्तक्षेप लेकर चल रहे हैं। उम्मीदें अपनी किरणें चहुओर बिखेर रही है, और जब ऐसी उम्मीदों से आसमान अपने सवेरे की ओर जा रहा हो, तो हम एक बात को याद रखें कि जो संकल्प शक्ति, जो सिद्धि हम अपने कार्य के साथ में निर्मित करना चाहते हैं, उसमें कोई भी अवरोध आए, उसको तथाकथित साबित करके अपनी यात्रा को हम यहां निर्बाध गति से आगे लेकर चलने वाले जरूर रहें। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां 20 दिनों के लिए अपने उच्च राशि स्थान को जब देखने वाली होगी, तो आपके जीवन के भीतर कर्म का आध्यात्मिक चिंतन क्या है, ये बहुत अच्छे से निकल कर आने वाला रहेगा। और वहीं जब देव गुरु बृहस्पति यहां चतुर्थ भाव के साथ में प्रवेश कर जाएंगे, और यदि हम चतुर्थ भाव की ही चर्चा करते हैं, तो आप इस बात पर गौर करें कि जो कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज होते हैं, वो अपने बेटर फोल्ड को आपके सम्मुख रखने वाले होंगे। ये एक आधार। दूसरे स्तर पर आप ये भी देखिएगा कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज बुध और बृहस्पति नवम पंचम का संयोग बनाने वाले होंगे, तो इसी वजह से बैंकिंग संबंधी कामकाज की आप बात कर लीजिए। इससे आगे बढ़कर यदि हम थोड़ी सी और गहराई से चर्चा करते हैं, आप यदि शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अपनी नेटिव प्लेस के साथ कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। वजह क्या है कि शिक्षा भाव के अधिपति यहाँ भूमि भाव के साथ में रहेंगे, माता भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाले होंगे, वो एक डेवलपमेंट निकल कर आ सकता है। एग्रीकल्चर संबंधी कार्य में नई शुरुआत की ओर आप जा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब उसमें कमी आती चली जाएगी। वहीं पंचम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं, तो आप ये देखिएगा कि पंचमेश होकर देव गुरु बृहस्पति शुरुआती 20 दिनों के लिए 3-11 का संबंध, उसके बाद 2-12 का संबंध बनाने वाले होंगे। कुल जमा जोड़ शिक्षा के आधार पर इस समय को ठीक कहा जा सकता है। आप यहाँ फैसिनेशन से दूर हटकर अपने लक्ष्य संधान की ओर लगातार अग्रसर रहने वाले होंगे। और वहीं इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के साथ में शुक्र का हस्तक्षेप 3-11 बृहस्पति बनाते हुए, यहाँ बुध अष्टमेश होकर द्वादश भाव के साथ में गमन करते हुए, लाभेश होकर द्वादश भाव के साथ में चलते हुए, जो गणनाएं लंबे समय से आपने अपने मन के केंद्र बिंदु के साथ में स्थापित की है, अब वो अर्थतंत्र में वृद्धि लेकर आ रही है। जहां 99 लोग कह रहे हो कि नहीं, इस कार्य के अंदर कुछ भी सार्थक नहीं है, और वहां आपका मन यदि ये कहे कि हमने जो गणनाएं अपने मस्तिष्क के साथ में स्थापित की है, वो अंत तो गत्वा शानदार तरीके से परिणामों की संभावनाओं को जीवन के भीतर उद्घोषित कर रही है, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं। पंचमेश बृहस्पति जब यहां भले ही अपने नीचस्थ राशि आधार के साथ रहें, किंतु धनिष्ठा नक्षत्र की परिधियों के साथ में रहेंगे। मंगल यहां धनिष्ठा नक्षत्र की स्थितियों के साथ में रहते हुए बृहस्पति के साथ जब दृष्टि निक्षेपण को करने वाले होंगे, तो आप इस अवस्था को अपने लिए श्रेयस्कर स्थितियों के साथ में लेकर चलने का प्रयास कर सकते हैं, जहां कोई भी दुविधाओं के अवसर नहीं है। वहीं जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, उनके लिए यह समय ठीक कहा जा सकता है। और इसी के साथ में जो संतान पक्ष के साथ में कुछ न कुछ विरोधाभास चल रहे थे, उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं हो, इस पर भी आप पूरा गौर कीजिएगा। तो वहीं षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि षष्ठेश होकर मंगल द्वादश भाव के साथ में रहेंगे, और पुनः यहाँ ऋण भाव को देखने वाले होंगे। भले ही स्वराशि स्थान हो, किंतु कई बार मंगल जब भी व्यक्ति को विचलित करने वाली स्थितियों के साथ में पाते हैं, तो आसान गली दिखाने का कार्य करते हैं। लगता है कि ऋण की ओर चला जाए, वहाँ से आप स्वयं को संभालें। कोई भी व्यक्ति लिक्रेटिव ऑफर दे रहा है, वहाँ पर भी आप जज्बाती होने से बचिएगा। हालांकि सूर्यदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए, मंगल स्वराशि स्थान को देखते हुए, बुध का दृष्टि निक्षेपण भी बुधादित्य बनाते हुए साथ में होगा 2 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य अंतराल में। हालांकि जो बुधादित्य बनेगा वो 16 नवंबर तक बनेगा, किंतु दृष्टि निक्षेपण यहाँ पर रहेगा। तो इसी वजह से जो ऋण संबंधी स्थितियाँ हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक सावधानी बरतनी चाहिए। शत्रु हावी नहीं है, जैसा हमने आपको बताया। और वहीं पर
बुध मंगल जब भी साथ में होंगे त्वचा जनित रोगों से आप सावधान रहें। थायराइड जैसा कोई भी रोग पहले से परेशान कर रहा है उसमें सावधान रहें। शल्य चिकित्सा संबंधी किसी भी स्तर के ऊपर आप जाना चाहते हैं और कोई भी एक ऑपरेशन की अप्रोच के साथ में पोजीशन सामने निकल कर आ रही है, उस लिहाजा ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ के अप्रोच को लेकर आ सकता है। आप उसकी प्रिपरेशन अपने साथ में करके चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाएं। सप्तम भाव की ओर इस यात्रा को बढ़ाते हैं तो राहु शुक्र के राशि स्थान में रहकर गृहस्थ भाव के साथ में रहकर कंफ्यूजन्स भले दे रहे हैं, किंतु मंगल भी 8वीं दृष्टि से यहाँ सप्तम भाव को देखने वाले होंगे। एक तरह से रोग भाव और राशि भाव के अधिपति जब गृहस्थ भाव को सप्तम को देख रहे हों, तृतीय केंद्र के साथ में अपना संबंध रख रहे हों, तो गृहस्थ के साथ में कई बार क्लैशेस जिसकी उम्मीद नहीं थी वो निकल कर आ जाते हैं। जस्टिफिकेशन के प्रोसेस से बचने के साथ में इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि स्वयं को किसी भी बात के साथ में आप यदि एंक्शियसनेस में पाते हैं तो वहाँ पर खुद को कैसे संभाला जा सकता है, इस प्रक्रिया को गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास करें। केमिकल संबंधी कामकाज हो गया, कोई भी ऐसा कार्य जो कि फार्मास्यूटिकल के साथ में जुड़ा हुआ हो, सोलर प्रकाश संबंधी कार्य के अंदर 16 नवंबर के बाद में संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ती चली जाएंगी। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आप यहाँ अपने स्वार्थ को कहीं पर भी हावी नहीं होने दें तो उस व्यापार के लिए बेहतर रहेगा। वहीं अष्टम भाव विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में अष्टमेश का द्वादश भाव में होना और वो भी बुध जैसे ग्रह का 16 नवंबर तक बुधादित्य का एक तरह से निर्माण करने में प्रमुख योगदान देना आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में अलग चमक और दमक को प्रदान करने वाला रहेगा। इस बात पर पूर्णतया गौर करने की आवश्यकताएं कि जो बातें बारंबार मन मस्तिष्क को लेकर चिंताओं का केंद्र बिंदु बनी हुई थी, मति में भ्रम आ रहे थे, उससे आप काफ़ी हद तक रिलीफ को प्राप्त करने वाले होंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट, तो वहीं रिसर्च संबंधी कार्यों में यहाँ पर कहीं न कहीं असफलता आपके मन मस्तिष्क को परेशान करने वाली हो सकती है, उससे थोड़ा सा आप संभलते चले जाइएगा। अष्टमेश का द्वादश भाव में होना एक और बात दर्शाता है कि मेटल संबंधी कार्यों में आप धीमापन बरत कर चलिएगा। वहीं नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आध्यात्मिक ओज शुरुआती 20 दिनों के लिए बेहतर तरीके से होगा। आपकी छवि में भी एक निर्मलता है, वो बहुत अच्छे से बनी रहेगी। अनुभव लोगों को बेनिफिट पहुंचाने वाले होंगे और खुद को भी एक तरह से पूरा फायदे का आधार देने वाले होंगे, किंतु इस बात पर आप पूरे तरीके से अड़ग विश्वास करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि हायर एजुकेशन संबंधी किसी भी डिसीजन की ओर आपको यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना है तो वहां पर भी आप तीव्रगामी होकर चलने का प्रयास कर सकते हैं। कहीं पर भी रुकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं है। विदेश संबंधी शिक्षा के साथ में कोई भी अवसर यहां मुखरित होकर सामने आ रहा है तो वहां पर भी अपनी स्वीकारोक्ति को लगातार आप बढ़ाते चले जाइएगा। धार्मिक कार्यों के अंदर आस्था इस महीने अपने पूरे ही जोशो खरोश के साथ में चलने वाली होगी। वहीं आप देखें कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति शुरुआती स्तर के ऊपर नीचस्थ आधार के साथ में कर्म ऐसा लगेगा कि व्यय की ओर जा रहा है, कर्म ऐसा लगेगा कि कहीं पहुंचा नहीं रहा है, कर्म के साथ में ऐसा लगेगा कि दूसरे लोग ही हमारे किए गए कार्य का फायदा उठा रहे हैं, किंतु 16 नवंबर के बाद तस्वीर की तासीर पूरे तरीके से परिवर्तित होकर आपके लिए लाभ के आयाम को स्थापित करने वाली हो सकती है। यहां नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस परिवर्तन के साथ आप चले हैं 16 नवंबर तक खुद को स्थिरगामी करके चलिएगा और फिर स्थितियां स्पष्टता के साथ में सकारात्मकता आपको देती चली जाएगी। यहां इस बात पर गौर करने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर बनी हुई है कि इच्छा शक्ति यहां शुरुआती स्तर से ही आपका सहयोग दे रही है, किंतु आप नकारात्मकता के पर्दों को हटाकर उसके पार देखने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। प्रबंधन संबंधी कार्यों के अंदर एक नवीन ऊष्मा आपके लिए बनी रहने वाली होगी। वहीं पिता के साथ कामकाज के अंदर मतभेद भुलाकर, छोटी छोटी बातों के साथ में जो क्लैशेस होते हैं उसको भुलाकर कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास आप जरूर करें। एकादश भाव के साथ में लाभ व्यय की ओर जाएगा और अंततोगत्वा बहुत बड़े बेनिफिट की ओर आपको लेकर जाने वाला हो सकता है। जहां आपने अपनी भूमिका बहुत पहले निभाई थी कार्य क्षेत्र के अंदर, वहीं से अवसर निकल कर आता है। नौकरी पेशा जीवन में थे, किसी की मदद की थी, वर्षों पहले ये कार्य हुआ था, वो व्यक्ति ओहदे के ऊपर पहुंच गया, आज भी आपके एहसान को मानता है, ये पुण्य फलों का उदय है। वहीं से कॉल आता है, वो व्यक्ति कहता है कि आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, जबकि आप उस व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए ललायित हैं, किंतु जो लाभेश का व्यय भाव के साथ में हस्तक्षेप है वो स्थितियां
यहाँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण नवनिर्माण की स्थितियों को लेकर आ सकती है। और इसी के साथ यदि हम द्वादश भाव के क्रम में बढ़ते हैं, सूर्यदेव अनिद्रा जनित परेशानियां आपको दे सकते हैं, उससे संभलने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यह समय महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के साथ चल रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस यहां तीव्रगामी स्तर के ऊपर निकल कर आ सकते हैं, उससे आप थोड़ा सा खुद को बचाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर शुरुआती जो पखवाड़ा है वो आपको थोड़े से घर्षण दे सकता है, उसके बाद स्थितियां एक तरह से स्पष्टता में सकारात्मक आपको करती चली जाएंगी। तो ये था नवंबर 2021 का मासिक राशिफल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।